बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बैरिज के वाले से क्लास 10 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा टॉपिक से? फीडबैक मैकेनिज्म, ये हमारा टॉपिक से है। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर, वो जो हैं हार्मोन की जो सिक्रीशंस कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं कर रहे, बल्कि क्या होता है उनकी जो स्पीड है, उनकी जो प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी सिक्रीशंस होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है, ना कि वो एक कांस्टेंट स्पीड में हो रही थी। तो जितने भी बॉडी के फंक्शन हैं हो रहे हैं, इस तरह हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो भी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसकी क्या मतलब हम इससे लेते हैं, तो रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस, रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय आउटपुट by the output of same process। जी, प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है उसके आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी जो जिस प्रोसेस को रेगुलेट किया जा रहा है उसकी जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट आगे आना है, जो रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक उस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, यानी उसके रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। यानी ज़्यादा ज़रूरत है, कम ज़रूरत है, तो उसी के मुताबिक उसकी सिक्रीशन जो है बॉडी के अंदर हो रही है, तो इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी उसके आउटपुट के लिए प्रोसेस के जो भी अमल हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका जो आउटपुट आना है, उसका जो रिजल्ट आना है, ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर प्रोसेस को रेगुलेट किया जा रहा होता है। तो इसकी टाइप्स हैं, फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी इसकी टाइप्स हैं, फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव को डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और किस तरह ये काम करता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस decrease or inhibit the process। जी, आउटपुट जो है प्रोसेस की, जो प्रोसेस जो भी अमल है उसका जो आउटपुट है वो या तो डिक्रीज कर देगा प्रोसेस को या फिर इनहिबिट उसको रोक देगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस, प्रोसेस को या स्लो कर देगा या क्या कर देगा, उसको बिल्कुल स्टॉप कर देगा। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट के ऊपर पीछे जो प्रोसेस आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा जाता है, या उस प्रोसेस को रोक दिया जाता है या फिर उसको डिक्रीज कम कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। तो इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम इसके लेते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज concentration
हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अगर खून के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्या हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, खून के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो फिर इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो इफ द हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है? पैनक्रियाज सिक्रीट कौन सा हार्मोन खारिज करेंगे? इंसुलिन हार्मोन है ये सिक्रीट करेगा। ठीक है, जब ब्लड कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होती है तो पैनक्रियाज है वो कौन सा सिक्रीट करे? सिक्रीट इंसुलिन विच डिक्रीज द, ये इंसुलिन क्या करती है? विच डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देंगे, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इंसुलिन जो है ये लीवर के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, तो फिर क्या होगा? तो जो है लीवर जो है वो ब्लड के अंदर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो इस तरह इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? इन दिस केस, ठीक है, डिक्लाइन द ग्लूकोज लेवल in blood to the normal set point, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा? ब्लड का जो ग्लूकोज जो है वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर आ गया, यानी जितना बॉडी का रिक्वायर है उस पॉइंट के ऊपर आ गया। तो फिर क्या हो गया? inhibit the secretions of इंसुलिन की सिक्रीशंस को इनहिबिट कर दे। ठीक है, तो इसका फिर आउटपुट क्या हुआ? इसका आउटपुट क्या है? इस प्रोसेस के अंदर अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो पैनक्रियाज क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं, किसकी? इंसुलिन की। तो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल सेट पॉइंट तक ले आते हैं। तो इस केस में जब नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक, तो ये है एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है, अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो है तो फिर क्या होगा? लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो हो गई, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार डाउन हो गई, तो फिर क्या होगा? तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो पैनक्रियाज सिक्रीट कौन सा हार्मोन खारिज करेगा? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये सिक्रीशन होगी। तो ये ग्लूकागोन ये क्या करेगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को अपग्रेड कर देगा।
which increase the glucose level in blood के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देगा, क्योंकि ये ग्लूकागोन है लीवर के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर लीवर जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो फिर वो एक स्टेज ये आएगी कि वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। जैसे नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर आएगा, पैनक्रियाज जो है वो ग्लूकागोन की सिक्रीशंस को स्टॉप कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। तो इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या होगा? इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या होगा? ग्लूकागोन की सिक्रीशन है वो इन दिस केस blood glucose concentration to the normal set point, नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। तो फिर क्या है? पैनक्रियाज सिक्रीट द पैनक्रियाज inhibit the secretions of glucagon. Secretions of glucagon. ग्लूकागोन के सिक्रीशंस को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। क्लियर बात जी। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, तो पैनक्रियाज क्या करेगा? ग्लूकागोन को सिक्रीट करेगा। तो ग्लूकागोन जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर तक ले गया। जैसे नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर आएगी, पैनक्रियाज जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। तो इन दो प्रोसेस के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर रही है? प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ना वो इस केस के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इस केस के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, जिसको हम आउटपुट भी कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आउटपुट, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो ये आउटपुट जो है ये प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है, यानी सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इस तरह ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, यानी आउटपुट जो है वो प्रोसेस को, इसमें देखें इनहिबिट कर रहा है दोनों प्रोसेस के अंदर। जैसे नॉर्मल सेट पॉइंट के ऊपर जाते हैं, अब वो हार्मोन के सिक्रीशन जो है उसको इनहिबिट, यानी प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाता है। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी दूसरी टाइप है इसके लिए। तो ये फर्स्ट टाइप है नेगेटिव, अब है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो आउटपुट के जितना आउटपुट ज़्यादा होता जाएगा, प्रोसेस भी तेज होता जाएगा। तो इसकी हम जो डेफिनेशन से लिखेंगे वो है चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेस increase the rate of process जी। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? चेंज रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर क्या आती है? चेंज आती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। तो इसमें फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, नेगेटिव के अंदर तो एक सेट पॉइंट तक जाकर उसको प्रोसेस को रोक दिया जाता है, जबकि पॉजिटिव के अंदर उस प्रोसेस को और तेज होना शुरू हो जाता है। यानी जितना आप आउटपुट कर रहे हैं
उतना ही प्रोसेस जो है वो तेज होता जाता है। तो इसके जब हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी एग्जांपल के अंदर तो जब हम देखते हैं कि एक शीर का बच्चा जो है जब अपनी मामा का दूध पी रहा होता है तो वो सकलिंग कर रहा होता है, इनफैक्ट सकलिंग था। तो मदर्स के अंदर जो है वो हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट, मदर्स के अंदर हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो फिर वो जो हार्मोन जो है वो दूध की पैदावार में वर्क करते हैं। तो जितना वो सकलिंग करेगा उतना ही हार्मोन ज़्यादा पैदा होंगे और उतना ही मदर्स के अंदर दूध ज़्यादा पैदावार होगा। तो इस तरह इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें आते हैं सकलिंग, suckling of infant stimulate the production of hormones in मदर के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे बच्चा मां का दूध पी रहा होगा तो इस तरह, तो इसमें फिर क्या होता है, यही हार्मोन है, दिस हार्मोन वर्क फॉर this hormone work for the production of milk की प्रोडक्शन के लिए यही हार्मोन काम करता है। तो फिर जितनी सकलिंग होगी उतनी हार्मोन ज़्यादा पैदा होंगे और उतना ही मदर्स के अंदर दूध ज़्यादा बनेगा। तो मोर सकलिंग ठीक है लीड टू दी मोर हार्मोन, ज़्यादा हार्मोन बनेंगे। जितनी ज़्यादा सकलिंग करेगा ज़्यादा हार्मोन बनेंगे। तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, विच टर्न टू more production of milk in mother। मदर के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देती है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, चेंज रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, यानी जितना आउटपुट ज़्यादा होता जाएगा प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज होता जाएगा। तो इस तरह इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अक्सर आपने देखा होगा, ये हमारे जो जानवर है तो जब उसका दूध दोना होता है तो हम उसका जो बेबी है उसको पहले छोड़ देते हैं और वो थोड़ी देर सकलिंग करता है। तो उस जानवर के अंदर जो है वो ज़्यादा 4-5 मिनट तक वो सकलिंग करता रहता है। तो वो उसके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर वो जो है 5-6 मिनट के बाद मेमोरी ग्लैंड जो है वो दूध से भर जाते हैं। फिर उस बछड़े को, छोटे बच्चे को अलग करके फिर उसका दूध धोया जाता है। तो इस तरह गाय भैंस के अंदर, बकरी वगैरह के अंदर इस तरह प्रोसेस। तो इसमें जो है वो, तो इसमें वो जो सकलिंग करता होता है तो इससे मदर्स के अंदर हार्मोन वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो वही हार्मोन जो है दूध की पैदावार में काम कर रहे होते हैं। तो फिर जिस तरह वो सकलिंग ज़्यादा करता है ज़्यादा दूध बनता जाता है। तो वो मेमोरी ग्लैंड जो वो दूध से भर जाते हैं, फिर उसको दो लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आगे वाले टॉपिक्स के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसका नाम था फीडबैक मैकेनिज्म, यानी प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है उसके आउटपुट के जरिए। प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है उसके आउटपुट के जरिए। तो इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव। तो इन दोनों टाइप्स को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।